हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके हाथ में ऐसे 7 निशान जो आपको पूरी दुनिया में नंबर 1 पर लेकर के आ सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचाते हैं ये निशान। इतना पावर होता है इन निशानों में। दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनके हाथ में ये निशान है। अगर इनमें से एक भी निशान है तो आप अपने जीवन में अरबपति करोड़पति जरूर बनेंगे। तो जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और लास्ट में आपको मजेदार बात बताएंगे। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। बहुत से लोग वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट 1, सूर्य रेखा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आप कितने ज्यादा जीवन में भाग्यशाली अथवा धनवान, सौभाग्यशाली, किस्मत वाले या नाकामियों की और किसी भी तरह की अड़चन रुकावट है आपके काम अथवा कारोबार में आएगी, उन सब के बारे में। इन सब तरह के विभिन्न सूर्य रेखा दर्शाती है। सूर्य का क्षेत्र हमारा तीसरी उंगली के नीचे होता है और सूर्य हमारे हथेली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य हमारे हथेली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य आपकी सफलता से लेकर के वैभव, कीर्ति, यश और जीवन में किस मकाम तक आप पहुंचेंगे, उन सब के बारे में हमको दर्शाते हैं। साथ ही सारे पर्वतों एवं रेखाओं की स्थिति चाहे कैसी भी हो, सूर्य पर्वत की स्थिति अगर अच्छी है अथवा सूर्य रेखा की स्थिति अगर अच्छी है हथेली में, तो आपके जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, किसी भी तकलीफ, अड़चन, बाधाएं क्यों ना हो, आप अंततः सफलता हासिल किसी भी तरह से कर ही लेंगे। किसी भी तरह की कष्ट, अड़चन अथवा परेशानियां, चाहे तंत्र विद्या हो, हवा बाधा हो या फिर नजर दोषों से, ऐसे जातकों को कुछ बहुत बुरा असर नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर सूर्य पर्वत सबसे पहले तो खराब नहीं होना चाहिए। या किसी भी पर्वत में जब उभार होता है हथेली में, तो उस तरह से हमको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने के आसार देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 2, यहाँ पर अगर आपके हथेली में किसी भी तरह से सूर्य रेखा है और वह एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो अथवा लंबी हो, तो आप यह जान लीजिए कि आपके जीवन में आपको सम्मान मिलेगा, आपको धन मिलेगा, आपको यश मिलेगा। इसका तात्पर्य ही होता है कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, सुख, सुविधा, संसाधन, मान सम्मान, धन दौलत को लेकर, वह सब कुछ आपको प्राप्त होगी। अगर आपकी हथेली में शनि के क्षेत्र से किसी भी तरह से लग करके सूर्य रेखा सूर्य की तरफ में आ रहा है, तो शनि हमारे कर्म और मेहनत और संघर्ष को दर्शाते हैं। यहाँ से निकली हुई रेखा जब सूर्य पर्वत पर पहुँचती है, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो अथवा ऊपर से नीचे की तरफ से भी अगर आ रही हो, या थोड़ी बहुत इस तरीके से भी झुकी हुई देखने को मिल जाती है, इन दोनों कंडीशन में निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, मशक्कत, अथक प्रयत्नों के साथ में शनि ग्रह व्यक्ति को हर तरह का संघर्ष देते हैं और इतना सक्षम भी बनाते हैं ताकि ऐसे व्यक्ति संघर्षों को सहन कर सके या संघर्ष में जीवन शैली जी सकें। लेकिन इनमें अधिकतर यह देखने को मिलता है कि किसी भी विषय को लेकर के किया गया निष्काम कर्म, इसको इन जैसे जातकों को बहुत ज्यादा लाभ दे जाता है। निष्काम कर्म का सीधा तात्पर्य ही होता है कि आप बिना किसी अपेक्षा के यानी अंतिम परिणाम के उस कर्म को लगातार किए चले जा रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से परिणाम रख कर के कर्म कर रहे हैं तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अकारण ही लगातार किसी भी काम में लगे हुए हैं तो अचानक से बहुत ज्यादा लाभ या फिर यश प्राप्ति के योग निर्मित हो जाएंगे। तो अगर आपके हाथ में इस प्रकार की सूर्य रेखा है तो आप निष्काम किसी भी कार्य को करिए, आप बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएंगे। बहुत ही बड़े बड़े मुकाम पर ऐसे लोग होते हैं। अपने कर्मों पर फोकस होकर किसी भी कार्य को करिए बस। अगर आपके हाथ में ये सूर्य रेखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं आपके हाथ में कौन सा निशान है, कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 3, वहीं अगर हथेली में सूर्य रेखा है और आपके चंद्र से भाग्य रेखा निकल रही हो, तो आपको बाहर अन्य लोगों से बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने के लिए ऐसे जातक में आवागमन देखने को मिला है कि यह देश से दूर जाकर के बहुत पैसे कमाते हैं, अपना खुद का कारोबार स्थापित कर लेते हैं, अपनी खुद की घर, जमीन, जायदाद निर्मित भी कर लेते हैं। ऐसे जातकों को जनता के द्वारा, दूसरों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रोत्साहन अथवा साथ भी मिलता है। लेकिन अंततः अगर शनि से सूर्य रेखा का कनेक्शन है तो कोई भी काम आसानी से आपकी लाइफ में नहीं बनेगा।
इसके बाद में अगर बुध की तरफ से सूर्य की रेखा का प्रारंभ हो रहा है या सूर्य रेखा बुध की तरफ थोड़ा सा सूखी हुई है, तो ऐसे जातकों को व्यापार के द्वारा, वार्तालाप करने के द्वारा, दूसरों की मदद करने के द्वारा, दूसरों की किसी भी तरह से काम आने के द्वारा भी लाभ मिलता है। वहाँ पर व्यापार को, आपके वाणी को, आपके जीवन शैली में आप जो भी कुछ सीख रहे हैं, हमेशा अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उसको दर्शाता है। तो अमूमन अगर यह रेखा पाई जाती है तो अधिकतर ऐसे जातक व्यापारी ही देखने को मिलते हैं। अधिकतर मामलों में ऐसे जातकों की वाणी ही इनके भाग्य का कारण बन जाती है। होने के कारण ऐसे जातक जितना ज्यादा सत्य बोलेंगे, जितना अच्छा दूसरों के लिए यहाँ बोलेंगे, जितना अच्छा दूसरों के लिए करेंगे, उससे 10 गुना, उससे कहीं गुना ज्यादा होकर इनको वापस आएगा। सूर्य सिंहासन का यह कारक माना गया है। सूर्य शपथ का कारक। सूर्य आपके पद व सम्मान के साथ सदा आपकी प्रगति का कारक ग्रह माना गया है और उस पर बुध का कनेक्शन है। तो ऐसे जातक जितना अच्छा बोलने सुने देखें या करें, उतना अच्छा इनका जीवन शैली होता चला जाता है। जितना अच्छे 7वीं स्तर का खाना खाए, साथ में किस तरह की बातें करें, सोच रखें, उतना अच्छा जीवन में मान सम्मान, यश और कीर्ति स्थापित होती चली जाती है। फैक्ट 4। इसके अलावा सूर्य की रेखा है और टूटी हुई है, रुक रुक करके चल रही है, अधूरी चल रही है, तो आप जैसे जातकों के जीवन में हमेशा आपके किसी भी तरह के काम अथवा कारोबार में रुकावट आती रहती हैं। अब डिपेंड करता है कि सूर्य की रेखा टूट कर रही है तो कहाँ टूट रही है। जैसे कि सूर्य की रेखा अगर सूर्य पर्वत पर ही रुक रही है तो इसका तात्पर्य होता है कि आपके काम में अचानक से किसी भी तरह की बाधा होने के कारण, स्वास्थ्य हानि होने के कारण, अथवा घरेलू परेशानी के कारण, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की तकलीफ होने के कारण आपके काम में रुकावट आएगा और आपके काम में परिवर्तन होगा। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार बदलना पड़ सकता है। अगर यही सूर्य रेखा के नीचे जाकर के टूट रही है तो बड़ा तकलीफ, इसके अतिरिक्त आपके कार्य अथवा कारोबार में तकलीफ महसूस होना, जिसमें रुकावट आना, कार्य में परिवर्तन हो जाना, कारोबार में जो है परिवर्तन हो जाना, नौकरी इत्यादि में स्थान परिवर्तन होता हुआ देखने को मिलता है। इसमें उम्र भी डिसाइड जो होता है वह खासकर लाइफ लाइन और आपकी लक लाइन के अकॉर्डिंगली होता है। आपकी मस्तिष्क रेखा के पास आकर के टूट रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका मस्तिष्क बहुत कमजोर है, आपके अंदर धैर्य की भी कमी है और आप चुनौती पूर्वक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जब कम हो जाती है, मेंटल कैपेसिटी जब कम हो जाती है, जब खुद में ही डर, भय, चिंता, यह बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ में काम करने की आदत बढ़ जाती है, तो भी रेखा में रुकावट आना शुरू हो जाती है। सूर्य रेखा कला है, आपकी स्कूल से आपकी स्पेशलाइजेशंस है। इस बात को दर्शाती है कि आप किसी भी काम में कितने ज्यादा निपुण हैं। और अगर मस्तिष्क के लमसम में आकर के सूर्य रेखा टूट रही है तो कहीं ना कहीं आपकी योग्यता में कमी आप खुद ही लेकर के आ रहे हैं। तो आपको स्वच्छ बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में 2 सूर्य रेखा है तो यह बात तो तय है कि आप एक से ब्रेक से ज्यादा काम करेंगे, अर्थात आप एक समय पर एक से ज्यादा माध्यम से पैसा कमाएंगे। अगर 1 से अधिक या 2 से अधिक सूर्य रेखा है, अगर 1 से अधिक या 2 से अधिक सूर्य रेखा है तो वह ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि बार बार काम में परिवर्तन आता है तो ध्यान में परिवर्तन करा देता है। अगर सूर्य रेखा में नीचे की तरफ से अधिकतर मामलों में हमको बायफोक का निशान आ जाए, मतलब 2 मुखी हो जाए नीचे की ओर से, या फिर त्रिशूल जैसी आकृति देखने को मिल जाती है, वह होते हैं जो हर किसी का आइडिया को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हर किसी के आइडिया को एग्जाम कर लेते हैं। इनको हर काम करना है अपने जीवन में। इनको ऐसा लगता है कि एक ही जीवन है, जो कुछ बन सकता है सब कर लेना चाहिए। अब यह मानसिकता जो है यह कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह जैसे के लिए अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने की और अनंत सफलता दिलाने के कारक हैं। और आप अगर इतना ज्यादा अपना ध्यान रख देंगे अथवा दूसरों की बातों में आएंगे, दूसरों का कह कर के सुनेंगे या फिर चलेंगे, तो आप राजा नहीं बन सकेंगे। राजा बनने के लिए राजा जैसे गुण होने चाहिए ताकि प्रजा को संभाला जा सके। और जब इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो ऐसे जातक अपना आत्मसम्मान, आत्मविश्वास खोकर दूसरे के ऊपर भरोसा करके अधिकतर कार्य करते हुए पाए जाते हैं। और अगर यही त्रिशूल का निशान देखने को मिल गया तो एक ही समय में किसी भी तरह के काम से अनेक माध्यम उत्पन्न कर लेना,
कमाने की स्कीम, एक से ज्यादा स्पेशलाइजेशन होना, एक से ज्यादा टैलेंट होना, बहुत ज्यादा रईसी में जीवन जीते हुए ऐसे जातक देखने को मिल जाते हैं। फैक्ट 5, जो शुरुआत में बताया गया था कि कौन सी रेखा आपको बताएगी कि आप भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, धनवान है या फिर नाकामयाबी की क्या रेखा होती है। अगर सूर्य रेखा आधी अधूरी चल रही हो, मतलब बीच से टूटकर आगे बढ़ जाती है, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आता, क्योंकि एक बार काम रुकेगा, वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सूर्य रेखा के ऊपर क्रॉस हो गया, या सूर्य रेखा में बहुत और आधी अधूरी इस तरह की छोटी छोटी लाइन है, तो ऐसे जातक का कोई भी काम बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर काम में असफलता अथवा धोखा या बेईमानी का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को तकलीफ बहुत ज्यादा आती है, जिसकी रक्षा करना जाए, अच्छा करने जाएंगे, वहां से ही इनको तकलीफ आ जाएगी। जब ऐसे योग निर्मित होते हैं, तो सूर्य का उपाय करना जरूरी है, और अपने आप को कुछ समय के लिए लिफ्ट, कुछ समय के लिए गुप्त रखना जरूरी है। अगर सूर्य पर कोई भी खराब निशान है, तो आप जो कुछ भी करने जाएंगे, आपको अंततः नुकसान ही भोगना पड़ेगा। इस कंडीशन में अपने नाम से काम करने से बचना चाहिए, दूसरों पर भरोसा रखकर काम करने से बचना चाहिए, पैसों के लेन देन से बचना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सारी चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लोन लेने जैसे योग ज्यादा निर्मित होते हैं, तो कर्ज वगैरह, इन सारी चीजों से मुक्त रहना चाहिए। यह रहने के साथ साथ सूर्य का उपाय करना चाहिए, तो यह नाकामयाबी को खासकर दर्शाते हैं। और अगर सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है, तो ऐसे जातक इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते, अपने लाभ अपने जीवन में कर्म ही पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। तो भाग्यशाली सौभाग्यशाली है, धनवान, इन तीनों शब्दों में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन रेखाओं में फर्क है। सौभाग्यशाली उस रेखा को सूर्य रेखा को माना गया जिसमें रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, सीधी और लंबी, और मस्तिष्क रेखा तक किसी भी हद पर चले ही जाए, इसे सौभाग्यशाली रेखा कहते हैं। तो मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यताओं को दर्शाता है, आपकी निर्णयों को खासकर दर्शाता है। सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से जुड़ गई है, अर्थात आप जो भी सूझबूझ से निर्णय लेंगे, आपको सफलता मिलेगा, चाहे अपने लिए ले या दूसरे के लिए। कंसल्टेंट होते हैं, गाइडा होते हैं, और अधिकतर मामलों में ऑफिसर रैंक पर काम करते हुए, किसी भी रैंक पर काम करते हुए, किसी कंपनी के सीईओ या फिर बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन देखने को मिलते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन व्यक्ति को निश्चित रूप से करोड़पति अरबपति बनाता है। भाग्यशाली सूर्य रेखा होती है जिसमें सूर्य रेखा एकदम स्पष्ट हो, सीधी हो, जिसकी लंबाई छोटी हो या बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्य का क्षेत्र हुआ होना चाहिए। व्यक्ति को भाग्यशाली ऐसे बनाता है कि ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य में जाते हैं, अंततः परिणाम मिल जाता है, और ऐसा परिणाम मिलता है जिसमें खुशी, संतुष्टि व शांति, इन तीनों चीजों की प्राथमिकता होती है। यह तीनों चीजें मिलता ही है, इसीलिए इसे भाग्यशाली रेखा कहा जाता है। और धनवान होने वाले दो सूर्य रेखा को थोड़ी सी आपको गहरी देखने को मिलेगी, छोटी हो लंबी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी छोटी होगी, और दूसरे हाथ में भी सूर्य रेखा अगर होगी तो 1 अथवा 2 संख्या में होगी, या फिर बाय 4K के साइन में होगी, तो दोनों हथेली में सूर्य रेखा की अगर स्थिति अच्छी है, तो यह व्यक्ति को धन बहुत ज्यादा जीवन में देगा। और ऐसे जातक सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, धर्म के माध्यम से भी बहुत पैसा कमाते हुए पाए जाते हैं। और अगर एक हाथ में सूर्य रेखा अच्छी और दूसरे हाथ में सूर्य रेखा में कोई भी दोष है, तो यानी आप जैसे जातक के जीवन में होता क्या है, किसी से अगर किसी का दाहिना हाथ एक्टिव है, राइट हैंड से जैसे ज्यादा काम हो रहा है, और वहां पर अगर सूर्य रेखा की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो ऐसे जातक के जो सत्कर्म है, अच्छे कर्म है, वह लोगों के सामने ज्यादा आएंगे। और वहीं अगर दूसरे हाथ में क्रॉस का साइन, ऐसे जातक गुप्त रूप से गलत कर्म करने वाले रहेंगे, लेकिन बाहर में अच्छे कर्म दिखेगा। वहीं अगर आपका एक्टिव, डोमिनेटिंग एंड राइट है, वहां पर अगर क्रॉस का साइन है और एकदम स्ट्रेट लाइन है, उनकी स्थिति अच्छी है, तो इसका तात्पर्य हो जाता है कि ऐसे जातक अंदर ही अंदर बहुत अच्छे, दूसरों के चाहने वाले रहेंगे, दूसरों का भला करने वाले रहेंगे, अच्छे कर्म करने वाले रहेंगे, मेहनती होंगे, लेकिन बाहरी दुनिया को इनके सिर्फ दुष्कर्म ही दिखेंगे, इनकी नाकामी ही दिखेगी, या इनके अंदर किसी ना किसी कमी को तलाशते हुए पाए जाएंगे। तो यह स्थिति में सूर्य की स्थिति के लिए का उपाय करना जरूरी होता है। और कभी भी किसी भी तरह के कोर्ट के अथवा किसी भी तरह के कर्ज पर लोन
जैसे कार्य से दूर रहने की सख्त आवश्यकता होती है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी किसी करना, किसी से षड्यंत्र रचना, धोखाधड़ी करना, किसी की बातों में आकर किसी और तरह का एक्शन ले लेना, यह काम करना, लोन, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहने की आवश्यकता होगी। और इसके साथ साथ सूर्य का उपाय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में अगर कोई काम रुका हुआ है, वह बनना शुरू हो जाता है। धन आगमन की स्थिति अच्छी हो जाती है और सफलता कोई रुकी हुई है तो वह निश्चित रूप से मिल जाती है। तो सूर्य के उपाय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यह जानकारी आपके बहुत काम है। आपके हाथ में किस तरह की रेखा है जरूर बताएं। क्या परिणाम मिल रहा है वह भी बताएं। तो ये थी कुछ मजेदार बातें जो हमारे जीवन के बारे में बहुत ही कुछ बताती है और हमको भाग्यशाली बनाती है। अगर आपके हाथ में इनमें से एक भी निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिनके हाथ में ये निशान है और उनको इसका लाभ मिल रहा है, वो लोग अपने अनुभव को जरूर बताएं ताकि दूसरों लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।